अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का है, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स का। और आज हम इसमें से मेन पॉइंट्स और टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये बुक बहुत अच्छी है पीएमसी के लिए। इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इस बुक में से लगे हैं और ये बुक तमाम बेस्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is a branch of biology which deals with the studies of chemical process in the body of living organisms। ये था इसका इंट्रोडक्शन। नाउ नीचे द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर अ फॉलोइंग। बेस्ट सॉल्वेंट क्या होता है कि जो इट इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंस, यानी कि सॉल्वेंट वो होता है ना जो सबके लिए बेस्ट हो, बहुत सारे सब्सटेंस के लिए बेस्ट हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है वाटर की मौजूदगी में। हाई हीट कैपेसिटी क्या होती है कि वाटर स्लो एब्जॉर्ब होता है और हीट को रिलीज़ करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इज़ हाई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है, वाटर इज़ हाई हो जाता है। नीड फॉर हीट टू वार्म इट, नीड मोर हीट की ज़रूरत होती है वाटर को वार्म होने के लिए। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशंस। वेपर्स क्या होते हैं, जो पानी की भांप होती है, जो भांप होती है ना उसे हम वेपर्स बोलते हैं। वाटर्स रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वाटर्स को क्या होती है कि हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है टू चेंज द वेपर्स में चेंज होने के लिए। सो वाटर मालिक्यूल रिमाइन इन स्टेबल फॉर्म में होते हैं। वाटर मालिक्यूल हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं। एंड एम्पोट्रिक मालिक्यूल्स, वाटर बोथ पर एक्ट करता है, एसिड पर भी बेस पर भी। और एम्पोटिक मालिक्यूल्स इन एसिडिक कंडीशंस इट गिव्स अप इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम H hydrogen ions, and as a base it gain electrons to from hydroxyl ions. Due to these properties it acts as the best suitable molecules medium for chemical process in the living cells. वाटर एक्ट एज अ बुफर। वाटर क्या करता है, बुफर की तरह मतलब एक्ट करता है। इट इज़ अ नेचुरल, ये नेचुरल है, नाइथर इसमें ना एसिड है ना बेस है। इसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है। द बुफर हेल्प्स टू प्रिवेंट चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एसिड और एन अल्कलाइन इज एड। जो पीएच होती है ना, पीएच सॉल्यूशन वो चेंज हो जाती है जब हम उसमें एसिड और अल्कलाई ऐड करेंगे। द वाटर हेल्प्स टू मेंटेन पीएच इन द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ द सेल्स। कोएसिव फोर्स इन द वाटर मालिक्यूल्स में क्या होता है कि देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अमंग द वाटर मालिक्यूल्स। इट इज़ कॉल्ड द कोएसिव फोर्स। द वाटर मालिक्यूल्स रिमेन टुगेदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मालिक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपस में मिले हुए होते हैं और वो डिस्टर्ब नहीं होते। सो इट इज़ हेल्प इन द ट्रांसपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस में आउटसाइड और इनसाइड द सेल के आउटसाइड और इनसाइड ये हेल्प करते हैं। अब फार्मेशंस ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स की फार्मेशंस कैसे होती है कि जो द मालिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मालिक्यूल्स जो होते हैं बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बॉडी जिसके अंदर मालिक्यूल्स होते हैं आर यूजली लार्ज, वो साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसे मैक्रो मालिक्यूल्स भी बोलते हैं और पॉलीमर्स भी बोलते हैं। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ सिमिलर मालिक्यूल्स, ये सिमिलर मालिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। ये सिमिलर मालिक्यूल की मिलावट से बनते हैं जिसे माइक्रो मालिक्यूल्स बोलते हैं या फिर मोनोमर्स। द मैक्रो मालिक्यूल्स आर फॉर्म बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंशन। व्हेन टू मालिक्यूल्स, जब दो मालिक्यूल्स ज्वाइन होंगे आपस में, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वन मोनोमर्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, अनदर मोनोमर्स टू फॉर्म वाटर,
तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। बाय रिलीजिंग वाटर 2 मोनोमर्स, वाटर रिलीज़ करता है 2 मोनोमर्स को और ज्वाइन होते हैं तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनता है। कंडेंशन प्रोसेस हेल्प टू अटैक टू कंपाउंड्स के ज़रिए अटैक होता है टू फ्रॉम अ लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशंस भी हम उसे बोलते हैं। कंडेंशंस को हम डिहाइड्रेशंस भी बोलते हैं बिकॉज रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। रिमूवल ऑफ वाटर जो रिमूव होता है ना, वो इसमें हिस्सा लेता है। प्रॉपर एंजाइम इज़ यूज एंड एनर्जी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। अब देखें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि वाटर हमारा रिमूव हो रहा है। वाटर रिमूव हो गया तो हमें क्या मिला कि एक हाइड्रोजन मिला और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। जिससे कंडेंशन प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशंस भी बोलते हैं। द प्रोसेस, अब हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आर ब्रोकिंग डाउन इनटू स्मॉलर मोनोमर्स में जब मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स स्मॉलर मोनोमर्स या सब यूनिट्स में ब्रेक डाउन होंगे वाटर की एडिशन से, उसे हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप टूट जाते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में। बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से हाइड्रोजन ग्रुप इज़ अटैच टू वन मोनोमर से अटैच होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच टू अनदर मोनोमर से अटैच होता है। ड्यू टू देयर अटैचमेंट बॉन्ड इज़ ब्रोकिंग बिटवीन टू मोनोमर्स। सो टू मोनोमर्स आर सेपरेट। दो मोनोमर्स क्या होते हैं, सेपरेट्स होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से। बाय द ब्रेकिंग अप अ लार्ज कंपाउंड, जब ब्रेक होगा तो टू मोनोमर्स सेपरेट हो जाएंगे और इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब देखें जैसे वाटर है, वाटर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, वाटर की ब्रेक डाउन होगी तो हमें हाइड्रोक्सिल और H पॉजिटिव आयन होगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो हमें वाटर मिलेगा। अब हमें क्या मिला है, दो मोनोमर्स मिले हैं। ये है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। अब केमिकल बॉन्ड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, पहले हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स होता क्या है। केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स है जो कंबाइंस करती है एटम को आपस में। केमिकल बॉन्ड्स के दो मेन टाइप्स है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कोवलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो शेयर करे इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन टू एटम्स के दरमियान। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है कि एलिमेंट्स के दरमियान मिलता है। दिस बॉन्ड्स स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करता है। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, कार्बन कैन फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करे बिटवीन द एटम्स के दरमियान, उसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये ईथेन है और ये भी हमारा ईथेन है जो म्यूचुअल शेयरिंग करे 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स के दरमियान, उसे हम डबल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग करे 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये कंसिस्ट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर्स एंड समटाइम फॉस्फोरस। दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम, अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से मिलता है। द अमीनो एसिड आर ऑफ 20 टाइप्स। अमीनो एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, 20। सो डिफरेंट प्रोटीन्स में बी फॉर्म बाय द
linkage of amino acid, and when amino acid are attached together a polypeptide chain is formed. जब अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी. R is a side chain which is attached to a proteins. Due to this side chain is additions characteristics are developed in the compound. When two amino acids are united by a chemical process, a dipeptide compound is formed. जब 2 अमाइनो एसिड यूनिट बनाएंगे केमिकल प्रोसेस के ज़रिए तो हमें डायपेप्टिड कंपाउंड्स मिलेगा. बाय द यूनियन ऑफ द 3 अमाइनो एसिड ट्राइपेप्टिड कंपाउंड इज फॉर्म. व्हेन मैनी अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर अ प्रोटीन इज सिंथेसिस. स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन की बनावट कैसी होती है? व्हेन अमाइनो एसिड आर अरेंज इन लीनियर मैनर में अरेंज हो इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, उससे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. दिस प्रोटीन इज कंटेन डाइसल्फाइड यानी कि बाण. अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड. ये देखें, ये अमाइनो एसिड की चेन है, प्रोटीन चेन है. ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होता है? व्हेन अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टिड चेन आर अरेंज इन अ स्पाइरल मैनर में अरेंज हो. सेकेंडरी हमारी क्या है? स्पाइरल मैनर में अरेंज है. और जो हमारी प्राइमरी है ना, वो हमारी लीनियर मैनर में अरेंज है. जो लीनियर मैनर में अरेंज हो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जो स्पाइरल मैनर में अरेंज हो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं. टर्शियरी व्हेन अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन फोल्ड और सुपर फोल्ड में हो एंड शो. टर्शियरी हमारी फोल्ड हो और सुपर फोल्ड हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में हो, उसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये देखें, ये फोल्ड है और ये सुपर फोल्ड है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. कॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं. व्हेन 2 और मोर पेप्टाइड चेन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. फॉर एग्जाम्पल्स हेमोग्लोबिन्स ऑफ अ बॉन्ड. ये देखें, ये कॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स है और ये किस तरह आ रहे हैं? ये कंबाइन हुआ हुआ है. ये चेन क्या है? कंबाइन हुई हुई है. पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना, मोर पॉलीपेप्टाइड 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जब कंबाइन होगी ना तो हमें कॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स मिलेगा. इसकी एग्जांपल हमारे पास हेमोग्लोबिन्स भी है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स, 2 टाइप के होते हैं. व्हेन द पेप्टाइड चेन्स आर सिमिलर इट इज़ कॉल्ड द हेमोजीनियस कॉन्ट्री स्ट्रक्चर. जब पेप्टाइड चेन सिमिलर हो तो उसे होमोजीनियस कॉन्ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं. व्हेन पेप्टाइड चेन्स आर डिफरेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कॉन्ट्री स्ट्रक्चर्स. आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. शुक्रिया.